उत्तर प्रदेश में बाल श्रम कानून लागू होने के बाद भी आज भी शहर के कई स्थानों पर मासूम बच्चे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे बच्चों को उनका अधिकार देने के लिए बाल संरक्षण आयोग काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कहा है कि एक टीम तैयार की गई है जो बच्चों को तलाश करेगी जो बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं। ऐसे में ये भी देखा गया है कि परिवार के सामने पालन पोषण की एक समस्या खड़ी हुई है, तो बच्चों के परिजनों को रोजगार देने के लिए भी काम किया जाएगा। डॉक्टर विशेष गुप्ता का ये कहना है कि उद्देश्य ये है कि बच्चों को उनका अधिकार मिले और सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। उत्तर प्रदेश में बाल श्रम कानून लागू हुए काफी समय हो चुका, मगर इसके बावजूद भी आज भी नाबालिग बच्चे शहर के कई स्थानों पर काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जहां उनका बचपन दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने एक टीम तैयार की है जो बच्चों के हाथों से औजार लेकर उन्हें कलम देने के साथ बच्चों को उनका अधिकार देगी। साथ ही विशेष गुप्ता ने कहा कि बच्चों के परिजनों को रोजगार देने के लिए भी हर संभव प्रयास किया जाएगा। मुरादाबाद जनपद के हर चौराहे और गलियों में मासूम बच्चे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन मासूम बच्चों को काम करता देख हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी, मगर देखा गया है कि परिवार का खर्च पूरा करने के लिए छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है और छोटे बच्चे अपने बचपन का गला घोटकर काम करने पर लग जाते हैं। ऐसे नजारे शहर के कई स्थानों पर सिटी चैनल के कैमरे में देखे गए और सभी को ये संदेश देने का काम किया गया कि मासूम बच्चों को बाल श्रम से आजादी दी जाए। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता का ये कहना है कि देखा गया है कि बच्चे काम रोजगार में लगे हुए हैं। अब ऐसे में परिवार के सामने भी एक समस्या यह है कि घर का पालन पोषण करने के लिए पैसे की कमी है। इसी अभाव में बच्चों को काम पर लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग अब ऐसे बच्चों को पढ़ने का अधिकार देने के साथ साथ उनको हर संभव मदद देने के लिए काम करेगा। साथ ही उनके परिवार के मुखिया को रोजगार देने के लिए भी काम किया जाएगा, जिससे बच्चों का बचपन दम न तोड़े और बच्चों का अधिकार उन्हें मिल सके। यदि इसके बावजूद भी बच्चे काम करते हुए दिखाई देंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। बहुत तेजी से उस पर एक टास्क फोर्स बनी है। आज ये निर्णय लिया गया है कि ऐसे जो टास्क फोर्स वाले केवल विभाग के लोग नहीं जाएंगे, बल्कि उसमें बाल कल्याण समिति भी, उसमें डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, चाइल्ड लाइन भी साथ में जाएगी, ताकि ऐसे बच्चे जो ढाबे पर काम कर रहे हैं वो नीड केयर प्रोटेक्शन वाले, यानी उनको इमीडिएट आवश्यकता है, आर्थिक आवश्यकता है, उनको पोषण की आवश्यकता है, उनको पढ़ाई की आवश्यकता है, उसका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। और कहा गया है, आज स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आज कम से कम मुरादाबाद मंडल की बैठक थी, तो यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे बच्चों को निरीक्षण करके रेस्क्यू कराएं। और अगर काम करने की बात आती है तो माँ बाप, उनके परिवार को चाहे मनरेगा से जोड़ना हो और सरकार की योजना से जोड़ना हो, लेकिन ऐसे बच्चों को काम से हटाना है। तो आज ये निर्देश जारी कर दिए गए। एक निर्देश और जारी किया गया, आज हमने ड्रग इंस्पेक्टर और आबकारी विभाग से भी बुलाए थे। पिछले दिनों ये देखने में आया है कि कुछ बच्चे, जैसे ही लॉकडाउन खुला, कुछ बच्चे लाइन में लेके यहाँ जो मध्य पान करते हुए पाए गए या वहाँ से शराब खरीदते हुए पाए गए या नशे के तमाम हमारे पास वीडियो आए थे, तो उनसे स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो स्कूल हैं उनके 200 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार की दवाई, किसी प्रकार की ड्रग, किसी प्रकार का पेय पदार्थ, और वहाँ अगर धूम्रपान इस तरह की व्यवस्था रहती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। और जो शराब की दुकानें हैं उसमें आज ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ अगर कोई भी नाबालिग बच्चा आपको दिखाई देता है तो या तो उसको वहाँ पकड़कर बैठा लीजिए या उसका आधार देखिए, और वहाँ 1098 बहुत नंबर प्रसारित हो रहा है चाइल्ड लाइन का, कि आप तुरंत उसको खबर करिए और वो उसको रेस्क्यू करेगी, उसके माँ बाप को बुलाकर तब सौंपेगी। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हम लोग चाक चौबंद करना चाहते हैं, ताकि हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो नाबालिग बच्चे हैं, वो पुनर्वासित हो सकें, हमारे बुरी दुर्गुणों से बच सकें और अपने परिवारों में पढ़ाई लिखाई के साथ एक अच्छा नागरिक बन सकें।